प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं विक्रम आदित्य आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विक्रम आदित्य पर। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको भारतीय पौराणिक कथाओं की अनसुनी और रोचक कहानियां सुनाएं, जिससे आप बिना अनेक ग्रंथों और पुराणों का विस्तृत अध्ययन किए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। मैं व्यक्तिगत रूप से इन कहानियों को आपके लिए संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करता हूं, ताकि आप अपनी जीवन की अन्य जिम्मेदारियों के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी अर्जित कर सकें। अगले एपिसोड में हम एक बेहद दिलचस्प और अनसुनी कहानी जानेंगे। आखिर क्यों केवल दो फलों, केला और नारियल, को पवित्र फल माना जाता है और पूजा में प्रमुखता से भगवान को अर्पित किया जाता है, जबकि अन्य फलों को नहीं? इस रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। यदि आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें, ताकि हमारी संस्कृति की ये अनमोल धरोहर सब तक पहुंच सके। आज की कहानी में हम जानेंगे कि प्याज और लहसुन, जो हमारे भोजन का हिस्सा हैं, उन्हें पूजा पाठ में वर्जित क्यों माना जाता है। इसके पीछे एक प्राचीन पौराणिक कथा छिपी है, जो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह कहानी आपके ज्ञान को और भी समृद्ध करेगी। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच अमृतत्व प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का निर्णय लिया गया। इस महान कार्य के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना शुरू किया। इस मंथन से क्रमशः 14 रत्न उत्पन्न हुए, जिनमें लक्ष्मी देवी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा और अंत में अमृत कलश शामिल थे। अमृत के प्रकट होते ही देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और कहा, मैं अमृत का वितरण करूंगी, आप सभी पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाएं। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ने चालाकी से देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। इसी बीच असुरों में से एक, राहु, ने देवताओं का रूप धारण कर उनकी पंक्ति में बैठकर अमृत पान करने का प्रयास किया। सूर्य और चंद्र देव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को सूचित किया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक राहु के मुख में अमृत पहुंच चुका था, जिसके कारण उसका सिर अमर हो गया और राहु के नाम से जाना जाने लगा, जबकि धड़ केतु कहलाया। कहते हैं कि जब राहु का सिर काटा गया, तो उसके मुख से अमृत की कुछ बूंदें रक्त के साथ पृथ्वी पर गिर गईं। इन बूंदों से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। अमृत के स्पर्श के कारण इनमें औषधीय गुण तो हैं, लेकिन राक्षसी संबंध होने के कारण इन्हें तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। यही कारण है कि पूजा पाठ और व्रत के दौरान प्याज और लहसुन के सेवन से परहेज किया जाता है। समुद्र मंथन की इस कथा में जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तो देवताओं और असुरों के बीच इसे प्राप्त करने के लिए तीव्र संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अपनी मोहिनी माया से असुरों को मोहित कर दिया और अमृत का वितरण करने का प्रस्ताव रखा। असुर मोहिनी के रूप पर मोहित हो गए और उन्होंने अमृत वितरण का कार्य उसे सौंप दिया। मोहिनी ने चालाकी से अमृत को देवताओं में बांटना शुरू किया, जबकि असुर यह सोचते रहे कि उनकी बारी भी आएगी। राहु, जो असुरों में से एक था, ने देवताओं का वेश धारण कर अमृत पाने का प्रयास किया। जब सूर्य और चंद्र देव ने उसे पहचान लिया, तो उन्होंने भगवान विष्णु को सूचित किया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक राहु के मुख में अमृत पहुंच चुका था, जिसके कारण उसका सिर अमर हो गया और राहु के नाम से जाना जाने लगा, जबकि धड़ केतु कहलाया। कहते हैं कि जब राहु का सिर काटा गया, तो उसके मुख से अमृत की कुछ बूंदें रक्त के साथ पृथ्वी पर गिर गईं।
इन बूंदों से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। अमृत के स्पर्श के कारण इनमें औषधीय गुण तो हैं, लेकिन राक्षसी संबंध होने के कारण इन्हें तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। यही कारण है कि पूजा पाठ और व्रत के दौरान प्याज और लहसुन के सेवन से परहेज किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी वह रहस्यमयी कहानी कि क्यों प्याज और लहसुन को तामसिक माना जाता है और धार्मिक अनुष्ठानों में इनका उपयोग वर्जित है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा करें, ताकि हमारी संस्कृति की ये अनमोल कहानियां सब तक पहुंच सकें। धन्यवाद। ऐसे और भी भक्ति गीत सुनने के लिए जिनमें भगवान चालीसा, रक्षा कवच, स्तोत्र, मंत्र, स्तुति, ग्रहों के उपाय आदि शामिल हैं, सभी भारतीय देवी देवताओं के भजन सुनने के लिए YouTube पर विक्रम भक्ति सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहां आपको सभी भारतीय देवी देवताओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। आइए इस संसार को फिर से सत्ययुग जैसा बनाएं। आइए हम सब अपने मन और हृदय को पवित्र करें भगवान के पवित्र भजन सुनकर और एक दूसरे के साथ शेयर करके।